हमारी प्रकृति ने इस धरती पर मौजूद हर एक चीज का निर्माण काफी खूबसूरती से किया है, लेकिन इनसे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है इन चीजों के निर्माण के पीछे की वो प्रोसेस। अब चाहे एक महिला के पेट में 9 महीने तक पल रहा वह बच्चा हो या फिर एक अंडे में पैदा हो रहा कोई नया जीव, ये सभी प्रक्रिया काफी खूबसूरत और अनोखी होती हैं। अब इंसानी बच्चे के जन्म लेने की उस प्रोसेस के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन शायद ही आप अंडे में होने वाली इस प्रक्रिया के बारे में ज्यादा कुछ जानते होंगे। तो आज यूनिवर्स एजुकेटर के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर में मौजूद जीवों के कुछ ऐसे अनोखे और अद्भुत अंडे जिनके बारे में आपने आज से पहले ना ही तो कभी सुना होगा और ना ही इन्हें कहीं देखा होगा। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 10, स्नेल। दोस्तों, आप सभी ने भी एक स्नेल को तो जरूर देखा होगा, जिसे हिंदी में घोंघा कहते हैं। ये छोटा सा रेंगने वाला जीव काफी सुस्त होता है, लेकिन क्या आपने कभी इन स्नेल्स के अंडों को देखा है? नहीं तो चलिए मैं दिखाता हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पर ये जो अंगूर के गुच्छे जैसी चीज दिखाई दे रही है, ये कुछ और नहीं बल्कि ये तो एक स्नेल के अंडे हैं। दुनिया भर में स्नेल की कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ सिर्फ 12 अंडे ही देती हैं, तो वहीं कुछ स्नेल्स एक बारी में 600 के करीब अंडे दे देती हैं और इन अंडों का आकार 3 से 6 मिलीमीटर तक का होता है। समुद्र में रहने वाले स्नेल किसी सुरक्षित चट्टान को ढूंढकर उसके नीचे अपने अंडे को दे देते हैं, लेकिन वहीं जमीन पर रहने वाले स्नेल्स किसी नमी वाले इलाके पे अंडे देकर वहां से चले जाते हैं और सिर्फ 2 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर उन अंडों से बच्चे बाहर आने लगते हैं, जिसके बाद वो भोजन की तलाश में इधर से उधर भटकने लगते हैं। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक स्नेल की बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों के ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद होते हैं। मतलब स्नेल में मेल और फीमेल दोनों ही अंडे दे सकते हैं। नंबर 9, हार्लेक्विन बग। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला ये बग काफी खूबसूरत दिखाई देता है और एक मादा हार्लेक्विन बग पैदा होने से लेकर मरने तक अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक ही पेड़ पर रहकर गुजारा करता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए नर की, तो वो सीजन बदलने के साथ दूसरी जगहों पर चला जाता है और ये बग दुनिया भर में फेमस है अपने अनोखे अंडों के लिए, जिन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत अंडे भी कहा जाता है। मादा हार्लेक्विन 2 लाइनों में एक वक्त में करीब 12 अंडे देती है, जो कि पेड़ के किसी पत्ते के साथ चिपक जाते हैं या अंडे यानी जीवों के अंडे की तरह गोल न होकर किसी ड्रम के आकार में होते हैं, जिनके सफेद और काले रंग की धारियों से बड़ा ही शानदार पैटर्न बना होता है। हैरानी की बात तो ये है कि इनके हर एक अंडे की शेप और साइज एक समान ही होता है और करीब 30 दिन बाद ये अंडे फटकर इनमें से बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। नंबर 8, पेंटेड लेडी। यूं तो तितलियां अपने आप में ही कुदरत की बनाई हुई बेहद ही खूबसूरत संरचना है, लेकिन इन पेंटेड लेडी के अंडे तो इनसे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। अपने ब्रीडिंग सीजन के दौरान मादा किसी पेड़ के पत्तों पे नीले रंग के बेहद ही छोटे अंडे देती है और ये अंडे आकार में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आसानी से देखा नहीं जा सकता। ये अंडे तो एक सुई के होल में भी बड़ी ही आसानी से पार हो सकते हैं। ये अंडे इन पत्तों के साथ इतनी अच्छी तरह से चिपक जाते हैं कि हवा के भारी से भारी झोंके भी इन्हें पत्तों से गिरा नहीं पाते और इन अंडों में से सिर्फ 5 दिन के अंदर ही कैटरपिलर बाहर निकलने लगते हैं। इन अंडों से बाहर निकलने के बाद ये कैटरपिलर इन पत्तों से ही अपना भोजन हासिल करने लगते हैं और अपना ख्याल भी खुद ही रखते हैं। नंबर 7, आयाम शेमानी। अब ये नाम सुनने के बाद कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये जीव कुछ और नहीं बल्कि ये तो चिकन यानी कि मुर्गी की ही एक नस्ल है और आपने शायद ही आज से पहले मुर्गी की इस नस्ल को कभी देखा होगा। ये चिकन दुनिया भर में फेमस है अपने गहरे काले रंग के लिए और हैरानी की बात तो ये है कि इस चिकन की आंखें, चोंच और स्किन, यहाँ तक कि इसके अंदरूनी भाग भी पूरी तरह से काले रंग के होते हैं। लेकिन इस चिकन को और भी ज्यादा यूनिक बनाते हैं इस चिकन के ये अंडे। आपने शायद ही कभी किसी और चिकन को ऐसे काले रंग के अंडे देते हुए देखा हो। इस चिकन के अंदर काले होने के साथ साथ बाकी नॉर्मल चिकन के अंडों से साइज में भी ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन कई बार इस नस्ल की मुर्गियों को भूरे रंग के अंडे देते हुए भी देखा गया है, जिसका कारण साइंटिस्ट क्रॉस ब्रीडिंग को बताते हैं।
अब जाहिर सी बात है कि इन मुर्गियों के एग्स का ये यूनिक लुक इन्हें एक नॉर्मल मुर्गी के अंडों से कहीं ज्यादा महंगा बना देता है। नंबर 6, सूरीनाम टोड। नाम से और पहली नजर में देखने से ये कोई अजीब सा जीव प्रतीत होता है, लेकिन असल में ये जीव एक मेंढक है जो कि अपने नाम की तरह ही बाकी के मेंढकों से तुलना में काफी अलग होता है। पानी में बैठे हुए एक सूरीनाम टोड को ऊपर से देखने में कुछ ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे कोई सूखा हुआ पत्ता पानी की तली पे पड़ा हुआ हो, लेकिन इसके हलचल करने के बाद ही इसके जीवित होने का एहसास हो पाता है। और ये नॉर्मल मेंढक की तरह मोटे नहीं बल्कि उसके विपरीत काफी चपटे होते हैं। इस मेंढक से और भी ज्यादा अजीब है इसका रिप्रोडक्शन का तरीका। फीमेल टोड अंडे देती है, मेल उसे अपने पेट के ऊपर चिपका लेता है और देखते ही देखते थोड़े समय में उनके ये अंडे उसकी स्किन में पूरी तरह से समा जाते हैं और करीब 3 महीनों के अंतराल के बाद इनके अंडे में से वो बच्चे उस मेंढक की स्किन को फाड़ते हुए बाहर निकलने लगते हैं। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के बाद उस मेल टोड की स्किन पूरी तरह से खराब हो जाती है, लेकिन जल्द ही कुदरत इस मेंढक की स्किन को पूरी तरह से रिकवर कर देती है। नंबर 5, जेमनोफियोना। आप में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने आज से पहले इस जीव को देखा हो। देखना तो दूर की बात, आपने तो इसका नाम भी पहली बार आज ही सुना होगा। असल में ये जीव एक तरह का वर्म है जो कि अर्थवर्म की तरह ही जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी गुजार देता है। ज्यादातर ये कीड़ा सिर्फ 10 इंच तक ही लंबा होता है, लेकिन इसकी कुछ नस्लें इससे भी कई ज्यादा लंबी हो जाती हैं और उन्हें देखकर इंसान सांप समझने की गलती कर बैठते हैं। इन कीड़ों को जो चीज बाकी के वर्म से अलग बनाती है वो है इनकी रिप्रोडक्शन का तरीका। ये जेमनोफियन अंडे देकर अपने वंश की वृद्धि करते हैं और इनके अंडे किसी अन्य जीव की तरह आम ना होकर काफी अजीब और ट्रांसपेरेंट होते हैं। उनके अंदर मौजूद बच्चों की ग्रोथ और उनके मूवमेंट्स को साफ साफ देखा जा सकता है। ये जीव इतना अजीब होता है कि साइंटिस्ट भी आज तक इनके बारे में ना के बराबर ही जानते हैं। नंबर 4, क्लाउन फिश। अगर आप भी मूवीज देखने के बहुत शौकीन हो तो आप भी इस क्लाउन फिश के बारे में जरूर जानते होंगे, क्योंकि इस मछली के ऊपर तो फाइंडिंग नीमो नाम की एक पूरी की पूरी मूवी ही बनाई जा चुकी है। ऑरेंज कलर की इस छोटी सी मछली के ऊपर काले और सफेद रंग की धारियां मौजूद होती हैं और इन मछलियों से जुड़ी एक बात जो अभी तक साइंटिस्ट को भी काफी हैरान करती आई है वह ये है कि ये सारे की सारी क्लाउन फिश बचपन में तो एक मेल मछली के रूप में जन्म लेती हैं, लेकिन समय के साथ साथ जरूरत पड़ने पर ये मेल मछली खुद को एक फीमेल मछली में बदल लेती है। ये मछलियां एक ग्रुप में रहना पसंद करती हैं और अगर उस ग्रुप में मौजूद फीमेल मछली किसी वजह से चलते मृत्यु हो जाती है तो उस ग्रुप का सबसे डोमिनेंट मेल खुद को फीमेल मछली में बदल देता है, जिसके बाद वो एक बारी में 100 से 1000 अंडे देता है और ये अंडे एक ट्रांसपेरेंट अंगूर के गुच्छे की तरह ही दिखाई देता है, जिसमें पल रही मछली की आंखों को साफ साफ देखा जा सकता है। और ये पूरे का पूरा ग्रुप उन अंडों की तब तक दूसरी मछलियों से रक्षा करता है जब तक कि इन अंडों में से बच्चे ना निकल जाएं। नंबर 3, येलो हेडेड जॉफिश। दोस्तों, आप सभी ने अभी तक बहुत तरह के जीव और उनके अंडे देने के अनोखे तरीके देखे होंगे, लेकिन इस मछली का अंडे देने का तरीका बहुत अजीब है। ये मछली एक ही बारी में 300 के करीब अंडे दे सकती है। अब आप सोचेंगे कि भला इसमें क्या खास बात है, तो आपको चौंकाने के लिए बता दूं कि ये मछली अपने अंडों को किसी सतह या किसी पत्थर के नीचे नहीं बल्कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पे देती है, और वो सुरक्षित जगह है मेल मछली का मुंह। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक येलो हेडेड जॉफिश का मेल अपने अंडों को तब तक अपने मुंह में संभाले रखती है जब तक उन अंडों में से बच्चे बाहर नहीं निकल जाते। मतलब कि उस समय उसके मुंह में 200 से 300 अंडे हर वक्त मौजूद रहते हैं और ये मछली तब तक कुछ खाती भी नहीं जब तक कि इन अंडों में से बच्चे हैच होकर बाहर न निकल जाएं। ये मछली बड़े ही सब्र से अपने एक एक अंडे में से बच्चे के बाहर आने का इंतजार करती है। वैसे इस मछली को देखने के बाद साबित होता है कि पेरेंटिंग सिर्फ हम इंसानों के लिए ही मुश्किल नहीं है। नंबर 2, हनी बी। अब एक मधुमक्खी के बारे में भला कौन नहीं जानता। बेचारी दिन रात मेहनत कर हमारे लिए शहद का निर्माण करती है, लेकिन बहुत कम लोग ही मधुमक्खियों में अपने वंश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के बारे में जानते होंगे।
तो आपको बता दूं कि मधुमक्खियों के हर झुंड में सिर्फ और सिर्फ रानी मक्खी ही अंडे देने का काम करती है। एक रानी मक्खी का जन्म भी बाकी की मधुमक्खियों की तरह होता है, लेकिन इनका आकार बाकी मधुमक्खियों की तुलना में काफी बड़ा होता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हर एक मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही रानी मक्खी मौजूद होती है और एक रानी मधुमक्खी अपने जन्म लेने के सिर्फ 12 दिनों के अंदर ही पूरी तरह से विकसित होकर एडल्ट स्टेज में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपने झुंड में मौजूद कई नरों के साथ संबंध बनाती है और अपने पूरे जीवन काल में ये रानी मक्खी ऐसा सिर्फ एक ही बार करती है, जिसके बाद वो जिंदगी भर हर रोज करीबन 1500 अंडे देती है। झुंड में मौजूद बाकी की मधुमक्खियों के द्वारा एक छत्ते का निर्माण किया जाता है, जिसके हर एक होल में इस रानी मक्खी के द्वारा एक अंडे को दिया जाता है, जिसमें से मधुमक्खियां निकलती रहती हैं और वो इन अंडों में से निकलने के बाद ही शहद इकट्ठा करने और उस छत्ते को बाकी के जीवों से प्रोटेक्ट करने के काम में जुट जाती हैं। नंबर 1, जायंट वाटर बग। जायंट वाटर बग साफ पानी में रहने वाला एक कीड़ा है और दुनिया भर में इसकी 150 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। अब भले ही देखने में आपको ये एक छोटा सा जीव नजर आए, लेकिन ये इतना खतरनाक होता है कि ये तो सांप तक का शिकार भी कर डालता है। लेकिन इस कीड़े के अंडे देने का तरीका इसे और भी ज्यादा खास बना देता है। एक वाटर बग अपने पीठ के ऊपर कई सैकड़ों की संख्या में अंडे देता है और ये उन अंडों को तब तक अपनी पीठ पर ही लादे रखता है जब तक उनमें से बच्चे बाहर न निकल जाएं। इतना ही नहीं, ये अपने इन अंडों का इस्तेमाल अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी करता है। पानी में बैठा ये वाटर बग किसी पत्थर की तरह ही दिखाई देता है और जिस पर मौजूद इन अंडों को खाने के लिए मछलियां इनकी ओर खींची चली आती हैं, जिसके बाद ये वाटर बग उन मछलियों को पल भर में लपक कर अपना भोजन बना लेता है। कुछ लोगों को ये जीव और इसकी पीठ पर मौजूद अंडे काफी घिनौने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन करना मत भूलना